Now let us begin with our lecture. ठीक है, यहाँ पे जो है मुझे ठीक एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी वैल्यू जो है, ठीक है, हम लोग 100% के फॉर्म में एज अ डेटा एनालिस्ट में स्टैटिस्टिक्स तो बहुत यूज होगा। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स बहुत यूज होगा। कोई भी वैल्यू जो है हम 100% के फॉर्म में ही देखते हैं कि मतलब 100 मोबाइल थे, ठीक है, 100 के 100 बेच दिए, कितने परसेंट बेचा? 100% बेच दिए। ठीक है, उसमें से पता चला कुछ खराब थे, ठीक है, वो क्या हो गए? रिटर्न आ गए। ठीक है, मुझे रिटर्न परसेंटेज निकालना है कि भाई कितने प्रोडक्ट्स जो है वो मुझे रिटर्न आए, या फिर कितने परसेंट जो बेचे गए थे उसमें से कितना परसेंट जो है वो रिटर्न आया। ठीक है, भावेश अग्रवाल पता है, वो ओला वाला, ठीक है, वो ओला के बहुत कंप्लेंट्स है। ठीक है, whenever you see, ठीक है, you will feel ओ ओला के बहुत कंप्लेंट्स है, ओ माय गॉड बेकार स्कूटी है। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू हिम सिर्फ 8% ही कंप्लेंट्स है। क्यों पता है? ही सेज दे सेल ओवर 90,000 स्कूटीज इन अ मंथ। ठीक है, 90,000 स्कूटी एक महीने में बेचते, उसमें से कंप्लेंट लेके जो है सिर्फ 6,500 से 7,000 कस्टमर्स ही आते, विच इज ओनली 8%। सो ही फील्स कि भाई कम ही आ रहे हैं, 8% ही तो लोग वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो परसेंटेज के हिसाब में जब देखते हैं ना, ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझ में आता है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अगर वो ऐसे, अगर भावेश का ही अगर जो असिस्टेंट है वो कहे, सर 8,000 कंप्लेंट आ गए, तो वो भी डर जाएगा, 8,000 कंप्लेंट आ गए, बट बेचे कितने थे? 90,000 बेचे थे ना। तो कितने परसेंट आया? 7-8% ही तो कंप्लेंट आए। ठीक है, सो दिस परसेंटेज थिंग मैटर अ लॉट। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें जो है, ठीक है, अगर रिटर्न रेट निकालना है या फिर रिटर्न का परसेंटेज निकालना है, कैसे निकालोगे? मतलब इफ यू हैव योर कॉलम्स ना, यू हैव द एंटायर डेटा सेट विद यू। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं कहाँ जाऊंगा? सबसे पहले तो मैं सेल्स डेटा देखूंगा यार, कि भाई मतलब, हाँ, ठीक है, कि सेल जो है मेरा कितना हुआ था। ठीक है, सो यहाँ पे जो है, ठीक है, मेरा प्रोडक्ट ऑर्डर क्वांटिटी जो है, ठीक है, वो मैटर करता है, वही मेरे को बताता है। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ कि एक ये बना लेता हूँ। मेरे पास ऑर्डर क्वांटिटी का एक मेजर है। ठीक है, उससे मेरे को क्या पता चल रहा है कि इन ऑल कितने क्वांटिटीज जो है वो बेचे गए थे। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है, एक ऑर्डर क्वांटिटी वाला मेजर है। ठीक है, उससे मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है, कि कितने जो है मेरे जो है प्रोडक्ट बेचे गए थे। और ये एक रिटर्न क्वांटिटी वाला एक है मेरे पास, कि भाई इससे क्या समझ में आ रहा है मुझे कि कितने रिटर्न आए थे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम अलग से बोलते हैं, ठीक है, ताकि समझ सके। रिटर्न क्वांटिटी ये रहने दो वैसे ही, ऑर्डर क्वांटिटी की जगह क्वांटिटी सोल्ड ऐसे कर देता हूँ मैं इसको। क्या बोलता हूँ इसको, ताकि मतलब थोड़ा सा इसे समझे। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कितना क्वांटिटी जो है वो सो सेल हुआ था। ठीक है, इसको क्वांटिटी सोल्ड बोलता हूँ। ठीक है, एंड चलो उसके बाद जो है, ठीक है, एक मैं नया मेजर बनाता हूँ इसी के अंदर। ठीक है, आई गो एंड आई क्रिएट अ मेजर। अभी यहाँ पे मेरे को बताना क्या है कि हम अभी मेजर यूज करके एक नया मेजर बनाने वाले। क्या बोला मैंने? मेजर यूज करके जो है, ठीक है, एक नया मेजर बनाने वाले। सो हाउ एम आई गोइंग टू डू? ठीक है, रिटर्न रेट, मैं ऐसे लिखता हूँ इसको, रिटर्न रेट, ये नया मेजर का नाम है। ठीक है, अभी कभी भी इफ यू वांट टू यूज अ मेजर इनसाइड योर मेजर, ठीक है, पहले तो मुझे डिवाइड करना है। ये दिमाग में डालो, क्या करना है, मेरे मेरे को डिवाइड करना है। तो मैं पहले जो है, ठीक है, डिवाइड नाम का एक फंक्शन है। ठीक है, डायरेक्टली वो डिवाइड ऑपरेटर यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर डिवाइड करना है, ठीक है, यू हैव टू यूज दिस डिवाइड फंक्शन। तो पहले वो क्या मांग रहा है? न्यूमरेटर मांग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा कि कितने क्वांटिटी
सेल हुए थे मेरे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ ये, जब भी स्क्वायर ब्रैकेट डालोगे ना तो यू विल गेट कि तुम लोगों ने कितने मेजर्स बनाए थे, ठीक है। सो व्हाट एम आई गोइंग टू नीड, क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है। अभी वो क्या बोल रहा है, कॉमा डालो, कॉमा डाल दिया, फिर अभी वो क्या मांग रहा है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या बोलता हूँ, क्वांटिटी रिटर्न क्वांटिटी, ठीक है। और यहाँ पे एक लिखा है अल्टरनेटिव रिजल्ट, ठीक है। अल्टरनेटिव रिजल्ट क्या होता है ये समझो। कभी कभी क्या होता है कि डिवाइड ऑपरेशन हर चीज पे नहीं हो पाता है। कैन यू डिवाइड एनी नंबर बाय जीरो, और कैन यू डिवाइड जीरो बाय एनी नंबर, ये एक गलत ऑपरेशन है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में, या फिर कभी तुम्हारे कॉलम में या फिर उसमें जो है एरर भी रह सकता है, ठीक है। क्या रह सकता है, एरर भी रह सकता है, ठीक है। तो उस केस में जो है, ठीक है, हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है, और डिवाइड केस में जो है एक अल्टरनेटिव रिजल्ट देना पड़ता है। उल्टा कर दिया, पहले कम वाला क्वांटिटी, मतलब जो रिटर्न आया वो पहले आएगा ना, देन क्वांटिटी सोल्ड आएगा। परसेंटेज कैसे निकालते हो मार्क्स वाले, तुमको कितने मार्क्स आए उससे डिवाइड क्या करते हो, टोटल मार्क्स कितने थे, ठीक है। अगर टोटल 100 मार्क्स का पेपर था, तुम्हें कितने आए 78/100, तो कितना परसेंट हुआ, 78%, ठीक है। तो ये उल्टा हो गया था कि कितने रिटर्न आए और कितने सेल हुए थे। एंड इन केस यहाँ पे हमारे केस में क्या रह सकता है कि मे बी अगर कोई क्वांटिटी सेल ही नहीं हुआ था, ठीक है, तो उसमें कोई रिटर्न रेट आएगा क्या, नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो सेल्स, क्या लिखूंगा मैं, नो सेल्स। अगर कोई रिटर्न नहीं है या फिर कोई सेल ही नहीं हुआ था, उसको मैं बोल देता हूँ नो सेल्स, ठीक है। एंड देन अभी मेरे पास एक रिटर्न रेट नाम का जो है, ठीक है, एक ये आ गया, क्या आ गया, आई गो एंड आई सिलेक्ट दिस मैट्रिक्स एंड आई टेक रिटर्न रेट ओवर हियर। तो तुम्हें हर एक प्रोडक्ट का जो है रिटर्न रेट मिलेगा। नाउ इफ यू केयरफुली सी, ठीक है, ये जो है 0.2 ऐसे फॉर्म में बता रहा है, यू सिलेक्ट दिस मेजर, ठीक है, ये फॉर्मेट में जाके, ठीक है, परसेंटेज दिख रहा है, ठीक है, यू कैन सिलेक्ट परसेंटेज बिकॉज ये एक रेट है, रेट शुड ऑलवेज बी इन परसेंटेज, ठीक है। अभी दिख रहा है एक्सेसरीज का रिटर्न रेट कितना है, सिर्फ 1.9.5%, इसका 3%, क्लोथिंग का 2%। कंपोनेंट्स हमने कोई सेल ही नहीं किए थे, तो उसका कोई रिटर्न रेट आया क्या, नहीं आया। बट यहाँ पे नो सेल्स वाला भी आना चाहिए था। ओके, उसका कुछ भी नहीं है, क्वांटिटी सोल्ड भी नहीं है, ठीक है, लेट इट बी, लेट अस इग्नोर दैट फैक्ट, ठीक है। ये था हमारा रिटर्न रेट वाला थिंग, ठीक है। रिटर्न रेट कैसे निकाला समझा क्या सबको, ठीक है। हेलो मोस्टली डिवाइड फंक्शन जो है, हेलो सर। अल्टरनेटिव रिजल्ट जो है ना, वो एरर के लिए ही मांगता है, ठीक है। डिवाइड बाय हेलो सर। जीरो के लो, नल के इसमें कुछ आएगा नहीं, ठीक है उसमें। हाँ, एक्सेप्शन साठीच ते अल्टरनेटिव्ह रिझल्ट असतात. हा, येस, सर ते जरा परत रिपीट करणार का ते? हो करतो, येस. आज ऑफलाईन का नाही आला, सर ते काय बसून घरी आलो घरी परत बसून काय करतोय, कोल्हापूरला. कोल्हापूर. कशाला कोल्हापूरला जायचंय तुला, इथं अभ्यास करायचं सोडून. ठीक है, चलो हाँ सी, वापस से मैं बता रहा हूँ रिटर्न रेट कैसे निकालना, ठीक है। मैं पहले मार्क्स वाला एग्जांपल ले लो, ठीक है। इफ यू हैव 100 मार्क्स पेपर, ठीक है, एंड यू स्कोर 80 मार्क्स, ठीक है, तो तुम किससे डिवाइड करते हो, जितने तुम्हें मार्क्स आए डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, ठीक है। ये कितना आएगा, 0.8 आएगा, ठीक है। उसको क्या करते हैं, इंटू मल्टीप्लाई बाय 100, तब तुम्हें क्या मिलता है, 80% मिलता है। तब क्या मिलता है, 80%। हमारे इसमें हम क्या निकाल रहे हैं, पहले कितने रिटर्न रिटर्न रेट निकालना है। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, कितने चीजें रिटर्न आए थे। तो हम रिटर्न क्वांटिटी का क्या किए, पहले ये रिटर्न क्वांटिटी का मेजर हमने पहले बनाया था ना, जिसमें हमने निकाला था कि रिटर्न क्वांटिटीज कितना है, वो जो सम करके जो है टोटल रिटर्न क्वांटिटीज कितने आए, वो निकाला था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टोटल क्वांटिटी हमने बेचा कितना इन रियलिटी, ठीक है, वो था। सो व्हाट विल बी योर रिटर्न रेट इन दिस केस, इट विल बी
जितने आइटम्स रिटर्न आए डिवाइड बाय जितने टोटल क्वांटिटीज जो है वो सेल हुए थे। तो ये हमें क्या देगा, एक रेट देगा। और यहाँ पे हम लोग 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे चाहिए तो, ठीक है। यू कैन इवन मल्टीप्लाई दिस बाय 100 गेट द एग्जैक्ट रिजल्ट। बट पावर बीआई जो है हमें डायरेक्ट फंक्शनैलिटी देता है टू गेट द परसेंटेज, ठीक है। तो जब मैंने ये रिटर्न रेट को, ठीक है, इनिशियली इसने क्या ही पकड़ा था, फुल नंबर ही पकड़ा था या फिर जनरल पकड़ा था, ठीक है, उसको समझ में नहीं आया ये क्या है एग्जैक्टली। तो इफ यू सी ये 0.2 0.3 ऐसे दे रहा है, ठीक है, बट आई नो दिस इज अ परसेंटेज। मैंने मेजर को सिलेक्ट किया, ठीक है। ये मेजर कैसे, ये समझा था कि डिवाइड, ठीक है, डिवाइड नाम का एक जो है डैक्स है या फिर डैक्स फंक्शन है, ठीक है। उसमें पहले हमें क्या देना पड़ता है, न्यूमरेटर देना पड़ता है, फिर क्या देना पड़ता है, डिनोमिनेटर देना पड़ता है। और अगर डिवाइडेशन में कुछ एरर आता है कभी, ठीक है, जैसे जीरो का जो है वो एरर पॉसिबिलिटी है, तो ऐसे केस में हम क्या रिजल्ट दे, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नो से, ठीक है। तो नो सेल्स जो है एक अल्टरनेटिव रिजल्ट दिया एंड देन आई गॉट दी रिटर्न रेट। एंड यहाँ पे जनरल था तो मैंने इसको परसेंटेज में कर दिया, ठीक है। तो परसेंटेज में रिटर्न रेट दे देगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट एनी रेट, ठीक है, ये डिवाइड फंक्शन यूज करके जो है, ठीक है, ऐसे रिटर्न। अगर ओवरऑल पूरे इसका कितना रिटर्न रेट है वो देखना है तो तुम किसी कार्ड विजुअल में जो अभी यहाँ पे टोटल कस्टमर में यहाँ हटा देता हूँ और यहाँ पे रिटर्न रेट लेता हूँ फील्ड में, ठीक है। तो पूरे हमारे जितने भी इन्वेंट्री है बड़ी, ठीक है, उसका रिटर्न रेट कितना है, 2.7%, ठीक है। तो ये हम लोग जो है पूरा क्वांटिटी सेल कर रहे 84,174, उसमें से रिटर्न रेट जो है 2.174 है। इफ यू वांट टू सी कि सर ये जस्टिफाई कैसे हो रहा है, ठीक है, तो तुम तुम्हारे टेबल के इधर ही जस्टिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। इफ यू कैन जस्टिफाई इट हियर इटसेल्फ, कितना बेचा गया टोटल, वो कितना बोल रहा है बेचा गया था, 84,174, ठीक है। हम लोग के पास रिटर्न क्वांटिटी है क्या, है ना, 1828, ठीक है। अगर मैं सिंपली बोलूं, ठीक है, अगर मैं सिंपली 84,000 का 1% निकालू, ठीक है, तो वो क्या होगा, 841 होगा, बराबर ना, 841 होगा। इंटू टू कर दो, ठीक है, 2 8 16, 2% कितना होगा, 1628, उससे थोड़ा सा ज्यादा है। सो यू कैन सी कि ये 2.17 जो है ये करेक्ट है, हमारा फॉर्मूला जो है वो करेक्ट है, ठीक है। कभी कभी मैन्युअली भी एक्सप्लेन करने की नौबत आ सकती है कि भाई ये तुमने जो लिखा है डैक्स, ठीक है, ये सही कैसे है, ठीक है। योर मैनेजर एज अ सीनियर पावर बीआई डेवलपर वो बोल सकता है कि भाई तूने जो फॉर्मूला लिखा है वो सही कैसे जस्टिफाई हो रहा है। तो तुम्हें पहले रॉ डेटा सेट पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सर देखो ये टोटल इतना बेचा गया, इतना रिटर्न आया, तो इसका परसेंटेज इतना है, तो सही है मेरा फॉर्मूला, ठीक है। आर यू गेटिंग, ठीक है, थोड़ा सा यस मैथ्स था यस बट, सर. सर ते यस 2.17 कसं आलं पैसे? भाई हे रिटर्न रेट आपण कॅल्क्युलेट केलं ना इथं, त्याचं मी फक्त कार्ड व्हिज्युअलवर घेतलं. ओके सर. फॉर्मॅट चेंज करायचं आता मी एक्सप्लेनेशन मध्ये पण तर सांगितलं ना की फॉर्मॅट चेंज केला म्हणून. इफ यू वांट टू सी दी परसेंटेज, ठीक है, यहाँ पे जनरल से जो है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, ठीक है, समझा ना ये, ऑफलाइन सगळ्यांना, यस यस ठीक है, सर. सार्थक, ठीक है, चलो। नाउ दिस वाज अबाउट रिटर्न रेट, ठीक है। नाउ इफ व्हाट इफ आई, जो लेट आए वो थोड़ा सा बाद में देख लेना, ठीक है, क्या बताया अभी मैंने ये रिटर्न ये रेट के लिए, लेट अस मूव अहेड, ठीक है। अभी जो है, ठीक है, थोड़ा सा कंडीशनल कॉलम्स देखते हैं, नहीं सॉरी कंडीशनल डैक्स देखते हैं,
ठीक है। कंडीशनल में जो है ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट है इफ, ठीक है। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? इफ, ठीक है। उसके बाद है इफ एरर, क्या बताया मैंने? इफ एरर, ये एक डैक्स फंक्शन है। और एक है स्विच, ठीक है। स्विच, किसने जावा पढ़ा है? जावा में स्विच फंक्शन आता है, ठीक है। तो उसी के जैसे जो है ठीक है इसका भी स्विच है। सो नाउ लेट अस सी, ठीक है, कि भाई ये एग्जैक्टली exactly है क्या, ठीक है। व्हाट आर वी गोइंग टू सी हियर, ठीक है। नाउ इफ का मैंने कल एक एग्जांपल बताया था, कौन सा वाला? कल एक इफ यूज करके जो है हम लोगों ने एक कॉलम बनाया था, कैलकुलेटेड कॉलम बनाया था, कौन सा वाला? कोई बता सकता है इसमें कौन सा है कैलकुलेटेड कॉलम? पेरेंट वाला, वेरी गुड, ठीक है। ये मैंने बताया ना, ये ऐसा वाला सिंबल आया तो ये क्या हो गया तुम्हारा? कैलकुलेटेड कॉलम हो गया, ठीक है। इफ का सिंटैक्स समझ लो कैसा है, ठीक है। सो चलो एक और बार मैं पेरेंट वाला जो है ठीक है अच्छे से मतलब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे बनता है ये इफ वाला कॉलम। नाउ इफ आई वांट, ये पहले इफ लिया, वो क्या मांग रहा है मुझे? लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में जो है तुम कौन से ऑपरेटर्स यूज कर सकते हो? एक तो ग्रेटर देन यूज कर सकते हो, ठीक है। लेस देन यूज कर सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, और इक्वल टू, ठीक है। ये इतने यूज कर सकते हो, ठीक है। नॉट इक्वल टू के लिए जो है एक कीवर्ड है नॉट, ठीक है। नॉट इक्वल टू ये कीवर्ड ही है, ऐसा ऐसा ही कीवर्ड है डायरेक्टली, ठीक है। वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बट ये जो है इतने बेसिक है, ठीक है, नॉट इक्वल टू वाला भी। फिर उसके बाद ठीक है वो लॉजिकल टेस्ट में कौन से कॉलम पे यूज करके जो है ठीक है वो करना है लॉजिकल टेस्ट। तो मेरे को कौन सा कॉलम यूज करना था? टोटल चिल्ड्रन वाला देखना था, ठीक है। और टोटल चिल्ड्रन के लिए ठीक है मैं क्या बोल रहा था कि एक बार मैं बस नॉट वाला बता देता हूँ, ठीक है। ये नॉट, ठीक है वो डायरेक्ट डिटेक्ट नहीं हो गया, but ठीक है फिलहाल के लिए ये समझ लो कि टोटल चिल्ड्रन ग्रेटर देन जीरो बोला था, ठीक है। इक्वल टू जीरो बोला है क्या? नहीं, इक्वल टू जीरो बोला तो उसको भी वो पेरेंट ही बोलेगा, बच्चा नहीं है फिर भी, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए? इक्वल टू जीरो। फिर ये हमारा लॉजिकल टेस्ट हो गया। अगर ये टेस्ट ट्रू है, ठीक है, अगर टेस्ट ट्रू है तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ इसको? यस पेरेंट है भाई वो, ठीक है। और अगर रिजल्ट फॉल्स हो गया तो मैं क्या बोलता हूँ? नो, इसका मतलब कि वो पेरेंट नहीं है, ठीक है। और फिर ये ब्रैकेट जो है मुझे क्लोज करना है, ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। लॉजिकल टेस्ट, फिर क्या अगर टेस्ट ट्रू ट्रू है, ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई करता है ये कंडीशन तो हमारा क्या रिजल्ट होना चाहिए? और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो क्या रिजल्ट होना चाहिए? यस और नो, ये अपने, ठीक है। तो ये सिंपल है, इफ फंक्शन जो है इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। आगे और भी आएंगे ऑपरेशंस, ठीक है, वी विल सी दैट आल्सो। बट अभी फिलहाल के लिए जो है इस केस में इतना ही समझो कि इफ एल्स जो है इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। देन वी हैव अ इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज स्विच, ठीक है। क्या है हमारे पास? स्विच। स्विच के लिए भी जो है ठीक है मैं एक कैलकुलेटेड कॉलम ही बनाता हूँ, ठीक है। हम लोगों ने जो है ठीक है ये मंथ नंबर वाला जो है डायरेक्टली, इफ एनीवन हैज इट गुड, एनीवन डज नॉट हैव इट देन आल्सो गुड, ठीक है, क्योंकि हम ये कॉलम एक और बार बनाने वाले, ठीक है। ये जो मंथ है, और क्वेरी एडिटर में इसको डायरेक्ट ऑप्शन था मंथ नंबर बोल के, ठीक है, या फिर मंथ है बस उसको कैपिटल में मंथ जो है ठीक है ऐसे लिख के आएगा। इफ यू पुल दैट, ठीक है,
यू विल गेट नंबर फॉर ईच एंड एवरी मंथ, मतलब जनवरी जो है वो 1 होगा, ठीक है, फेब जो है वो 2 होगा, ठीक है। अगर मुझे इसी तरीके का, ठीक है, एक और कैलकुलेटेड कॉलम बनाना है, ठीक है, सेम मतलब जैन को 1 बोलेंगे, ठीक है, फेब को 2 बोलेंगे, तो वो कैसे पॉसिबल है, तो ठीक है, वो स्विच फंक्शन यूज करके अभी हम बनाएंगे, ठीक है। सो नाउ आई वांट टू मेक अ न्यू कॉलम। एक तो मैं यहाँ से न्यू कॉलम बोल सकता हूँ, या फिर यहाँ पे जो है राइट क्लिक करके न्यू कॉलम बोलूँ, ठीक है। और मैं इस कॉलम को नाम देता हूँ मंथ नंबर, ठीक है, इसको क्या नाम दिया मैंने, मंथ नंबर, ठीक है। मंथ नंबर यूज करने के बाद मैं यहाँ पे स्विच बोलता हूँ, ठीक है। नाउ केयरफुली सी दिस, स्विच में वो पहले क्या बोल रहा है, एक्सप्रेशन दो कुछ, क्या मांग रहा है वो, एक्सप्रेशन मांग रहा है, ठीक है। तो मेरे केस में, ठीक है, सबसे पहले तो उसको जो है, ठीक है, कौन से टेबल में ये ऑपरेशन करना है वो बताते जाओ, ठीक है। क्या बोला मैंने, कौन से टेबल में कौन से कॉलम पे ये ऑपरेशन करना है ये बताओ पहले, क्योंकि उसको वो आइडेंटिफाई होना चाहिए। वेन एवर यू आर डूइंग एनी लॉजिकल टेस्ट, इट विल बी डन ऑन सम, आई मीन सम टेबल्स कॉलम, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जो है सबसे पहले कैलेंडर जो है, कैलेंडर लुकअप का मंथ नेम लेता हूँ। क्या ले रहा हूँ मैं, मंथ नेम, ठीक है। नाउ आई नो कि मुझे जो है ऑपरेशन जो है किस पे करना है, सो दिस इज माय एक्सप्रेशन, ठीक है, दिस इज माय एक्सप्रेशन जिस पे स्विच ऑपरेशन होने वाला है, कॉमा दो। अभी ये ड्रॉबैक तो नहीं है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि यू विल हैव टू टेल द एग्जैक्ट वैल्यू, उस कॉलम में का कौन सा एग्जैक्ट वैल्यू जो है तुम्हें चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मंथ नेम है, ठीक है, मंथ नेम जो है एग्जैक्ट वैल्यू देना पड़ेगा, तो मैं ऐसे बोलता हूँ, क्या बोला मैंने, जनवरी, ये मेरा पहला वैल्यू। अगर जनवरी आता है तो मैं रिजल्ट में लिखता हूँ 1, ठीक है, जनवरी आया तो मैं रिजल्ट में क्या लिखूंगा, 1, ठीक है। ये केस सेंसिटिव भी है, केस सेंसिटिव का मीनिंग समझते हो, ठीक है। अभी मेरा सेकंड क्या होगा, फेब्रुवरी होगा, ठीक है। अगर फेब्रुवरी आता है तो मेरा फेब्रुवरी को नंबर कौन सा दो, 2 नंबर दो, ठीक है। तो द थिंग इज, इफ आई इवन राइट फेब लाइक दिस, ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा पावर बीआई, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हमारे मंथ नंबर में पहला लेटर क्या है हमारा, कैपिटल है, ठीक है। तो इफ आई ट्राई टू मेक इट स्मॉल, ठीक है, ये ऐसे लिखने जाऊंगा तो ये क्या बोलेगा, ये एरर फेंक देगा कि भाई इसको डिटरमाइन नहीं हुआ ये, ठीक है। ये एक था कि भाई उसको जो है एग्जैक्ट ही तुम्हें देना है, ठीक है। यहाँ पे 3 मार्च के लिए लिख लेता हूँ। इवन यू कैन डू दिस साइमल्टेनियसली, ठीक है, जिनके पास है लैपटॉप कर लो। मार्च अप्रैल, थोड़ा टीडियस है बट 2 मिनट। जुलाई, नहीं जुलाई के बाद क्या रहता है, अगस्त ना, अगस्त, फिर अक्टूबर, फिर और फिर क्या आएगा, दिसंबर।
नाउ सी दिस, यहाँ पे जो है ठीक है, एक एरर बता रहा है मेरे को। यहाँ पे देखो, ठीक है, ये दिसंबर के इसमें जो है एरर बता रहा है। ठीक है, एरर क्या बता रहा है? अनएक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन। ठीक है, क्यों आ रहा है ये एरर? ठीक है, डबल कोट नहीं दिया, बट ऐसा क्यों हुआ ये पहले समझो। ठीक है, स्विच फंक्शन क्या बोलता है कि भाई, जिस जो पहले इसमें जिस तरीके का डेटा टाइप दिया है, ठीक है, वो डेटा टाइप कंसिस्टेंट होना चाहिए सारे वैल्यूज में। ठीक है, वो क्या मांग रहा है? पहले वैल्यू मांग रहा है ना। ठीक है, एक तुम्हें जो वैल्यू चाहिए और उसको किससे रिप्लेस करना है। ठीक है, अगर वो वैल्यू उसको मिलता है तो उसको किससे रिप्लेस करना है वो मांग रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे जो है, ये अंडर ये डबल कोट्स में ये 11 10 ये भले नंबर दिख रहे हैं, बट वो एक्चुअल कौन सा टाइप है? टेक्स्ट टाइप है। वो क्या है एक्चुअली? टेक्स्ट टाइप है। और मैंने अचानक से इसको क्या दिया यहाँ पे? इंटीजर दे दिया। तो वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, बोल रहा है पागल हो गया है क्या। ठीक है, ऊपर ही ऐसे लिखा है, नीचे ऐसे लिखा है। ठीक है, तो उसको जो है, ठीक है, सही से जो है इनपुट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ हाउ दिस स्विच स्टेटमेंट वर्क्स वो समझो। ठीक है, लास्ट में जो है, अगर ये एक भी कंडीशन नहीं है, ठीक है, तो एक तुम जो है, ठीक है, उसको एक एक्सप्रेशन भी दे सकते हो। ठीक है, कि एल्स वाला जो, ठीक है, एल्स एल्स वाला क्यों नहीं ले रहा है? इसलिए एरर दिया वो। अब देखो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अब आया। देखो तो एक बार सब लोग, इसका रिटर्न देना कहाँ पे एग्जैक्टली? बाहर देने का है? नहीं, ठीक है। स्विच फंक्शन वर्क कैसे होता है कि जो एक्सप्रेशन हमने दिया है, एक्सप्रेशन बेसिकली हमारा वो कॉलम रहेगा। ठीक है, वो कॉलम के अंदर का वैल्यू अगर ट्रू है, कि मतलब जनवरी उसको मिल गया, उसको क्या मिला, अगर जनवरी मिल गया, तो वो जनवरी का वैल्यू जो है, अगर वो मिल जाता है तो क्या रिजल्ट डिस्प्ले करना है? हमने क्या बोला? तुम 1 डिस्प्ले करो। ठीक है, अगर उसको फेब्रवरी मिल जाता है तो वो क्या डिस्प्ले करेगा? 2 डिस्प्ले करेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स कि उसको जो है, ठीक है, जहां जहां उसका कंडीशन सेटिस्फाई होगा उस कॉलम में का, ठीक है, तो वो जो है, ठीक है, वो वहां पे जो है वो रिटर्न दे देगा। ठीक है, इसको एक और वे है करने का, बट इट इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस एंड वेरी टीडियस प्रोसेस। वो है नेस्टेड इफ लूप। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? नेस्टेड इफ। ठीक है, उस केस में हमें क्या करना पड़ता? पहले इफ लिखना पड़ता। ठीक है, एक्सप्रेशन देना पड़ता कि भाई मंथ नेम जो है, ठीक है, अगर वो इक्वल टू है किसके? जनवरी के। ठीक है, देन यू रिटर्न 1। ठीक है, उसके बाद हमें यहां पे लिखना पड़ता एल्स। ठीक है, फिर वापस से इफ लिखना पड़ता, इफ मंथ नेम इक्वल्स टू फेब्रुअरी। ठीक है, फिर तू क्या रिजल्ट दे? 2।
फिर वापस से एल्स लिखना पड़ता, ठीक है, फिर वापस से जो है इफ लिखना पड़ता। सो दिस इज अ वेरी लेंदी, और वो डैक्स बहुत बड़ा हो जाता, ठीक है। तो उसके लिए जो है, ठीक है, हमने क्या यूज कर लिया सीधा फिर, स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। इफ यू वांट टू ट्राई विथ नेस्टेड इफ आल्सो, ठीक है, वो भी हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी फिलहाल के लिए जो है, ठीक है, एक और जो है हम लोग स्विच वाला एग्जांपल देख लेते हैं, ताकि क्लियर हो जाए ये कंसेप्ट। नेक्स्ट डेक्स कौन सा है करने के लिए? एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे बताना है, ठीक है। यहाँ पे जो है, ठीक है, हमने एग्जैक्ट इक्वल डाला था कि भाई मंथ नेम जो है, ठीक है, एग्जैक्ट इक्वल, कि मतलब वो जनवरी जो है, ठीक है, वैसा ही दिखना चाहिए। यहाँ पे हम ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये ऑपरेशंस कर सकते हैं क्या, इफ में जैसे करते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ठीक है। ये ऑपरेशन स्विच में जो है, ठीक है, डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। स्विच जो है पहले इसमें लॉजिकल एक्सप्रेशन एक्सपेक्ट या फिर वो लेता नहीं है, ठीक है। इफ यू सी स्विच का सिंटैक्स, ठीक है, तो वो वैसा वर्क ही नहीं होता है। तो इस केस में अगर मुझे वैसा वाला चाहिए, भाई मुझे जो है लॉजिकल एक्सप्रेशंस यूज करने हैं यूजिंग स्विच, ठीक है, देन देर इज अ ट्रिक, ठीक है। वो जो है डायरेक्टली जो है अलाउ नहीं करता है लॉजिकल फंक्शंस यूज करने के लिए। उसके लिए एक ट्रिक है, ठीक है। नाउ इफ यू कम टू आवर प्रोडक्ट लुकअप, ठीक है, प्रोडक्ट लुकअप में आओ सब लोग पहले में, ठीक है। तो हमारे पास प्रोडक्ट प्राइस है, इफ यू सी, ठीक है, प्रोडक्ट कॉस्ट है, ठीक है, नहीं प्रोडक्ट प्राइस है ये, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट प्राइस जो है, ठीक है, बहुत अलग अलग टाइप के, ठीक है, बहुत अलग अलग टाइप के। तो कुछ प्रोडक्ट जो है, ठीक है, 1000 के, कुछ 500 के है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम एक कॉलम बनाएंगे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे प्राइस रेंज, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइस रेंज, ठीक है। प्राइस रेंज में जो है हमें क्या जस्टिफाई करना है वो समझो, ठीक है। अगर कोई प्रोडक्ट, ठीक है, 100 रुपए से कम भाव का है, ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट जो है, ठीक है, ये प्रोडक्ट प्राइस है पीपी, अगर 100 रुपए से कम भाव का है तो वो हम क्या बोलेंगे, लो, ठीक है। अगर वो प्रोडक्ट, ठीक है, 500 के ऊपर है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, हाई, ठीक है। और 100 से 500 के बीच में है तो हम बोलेंगे मिड, मिड रेंज, ठीक है। हमें ये ऐसे करना है, समझ रहा है क्या ये वाला, ठीक है। तो ये जो प्राइस रेंज कॉलम है इसके अंदर जो है ये तीन वैल्यूज आएंगे, हाई, लो और मिड रेंज, ठीक है। तो मुझे समझेगा कि भाई मिड रेंज के प्रोडक्ट का सेल क्या है, हाई रेंज के प्रोडक्ट का सेल क्या है, ठीक है, लो रेंज के प्रोडक्ट्स का सेल क्या है, ठीक है। तो वो हम देखते हैं अभी, ठीक है। ये मैं बनाऊंगा स्विच फंक्शन यूज करके, ठीक है। ये कैसे बनाना है, स्विच फंक्शन यूज करके। सो इफ आई गो ओवर हियर, मैं बोलता हूँ न्यू कॉलम, इसको मैं देता हूँ नाम प्राइस रेंज। क्या दिया मैंने इसको नाम, प्राइस रेंज। शिट, मैं गलती से एंटर मार दिया, सॉरी। शिफ्ट एंटर, ठीक है, और मैं बोलता हूँ स्विच, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला कि स्विच जो है, ठीक है, डायरेक्ट पहले जो है लॉजिकल फंक्शन एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। तो हमें इसको बोलना पड़ेगा कि हम जो पहली वैल्यू दे रही है
ठीक है, वो सही है। वो जो भी पहला एक्सप्रेशन दिया है हमने, वो सही है। मैंने अभी क्या बोला था कि वो जो है, ठीक है, जब वो कैलेंडर वाले पे मैं वापस आता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल इतना समझा कि अगर मैं इसको ट्रू दे दूं, ठीक है, अगर मैं इसको ट्रू दे दूं तो मेरा स्विच फंक्शन वर्क करना ही करना है। मेरा स्विच फंक्शन क्या है? वर्क करना ही करना है, ठीक है। सो व्हाट आई से कि मैं पहले उसको बोलता हूँ कि तू जो है, ठीक है, प्रोडक्ट लुकअप में जो है जा और क्या ले, प्राइस ले, ठीक है। प्राइस लिया, ठीक है। इसको मैं लॉजिकल फंक्शन देता हूँ, प्राइस लेस देन 100, ठीक है। प्राइस लेस देन 100 रहा तो मुझे क्या बोलना है? वो क्या बोलना है? लो रेंज, ठीक है, लो रेंज। अगर मेरा, ठीक है, प्राइस, आगे वापस से अभी मुझे एक्सप्रेशन इसको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेरा प्राइस, ठीक है, ग्रेटर देन जो है, ठीक है, वो 100 है, ठीक है। और मेरे को ये भी करना है ना अभी इसको एक, अम, दो कंडीशंस देने हैं, ठीक है। आइदर तुम इसको एंड ऑपरेटर दे सकते हो, एम्परसेंट ऑफ एम्परसेंट एम्परसेंट, ठीक है। जिसको पता नहीं है, मैं लॉजिकल ऑपरेटर पे बाद में आता हूँ, बट अभी फिलहाल हम जो है हमारा कंडीशन जरा उल्टा लिखते हैं ताकि मैं एंड ऑपरेटर बाद में भी एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। मैं स्टार्ट जो है 500 से कर लेता हूँ, ठीक है। मैं जो है 500 से कर लेता हूँ कि अगर मेरा प्रोडक्ट जो है वो 500 के ऊपर है, ठीक है, तो मैं इसको क्या बोलता हूँ? हाई रेंज, ठीक है। अगर वो प्रोडक्ट 100 के ऊपर है, ठीक है, तो मैं इसको बोल देता हूँ मिड रेंज, ठीक है। और ये दोनों भी नहीं है तो मैं इसको क्या बोलता हूँ? लो बोल देता हूँ मैं इसको, ठीक है। मैं उसको कोई के ही नहीं देता हूँ, ठीक है। ये एल्स में ले लो, ठीक है, ये लो, और इसको रन करो। आ गया वो, ठीक है। 34 मतलब 100 से कम है, क्या उसने दिया? लो, ठीक है। जो भी मिड रेंज है, ठीक है, 148 के ऊपर है, ठीक है, वो क्या आ गया उसका? मिड रेंज। अभी मेरे को हाई रेंज वाला देखना है, तो एक कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो चेक करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जाओ और देखो, ये 500 के ऊपर वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। ये एक सिलेक्ट करता हूँ, ये भी 500 के ऊपर वाला सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ओके बोल दो, ठीक है। वो पूरा टेबल ही फिल्टर कर देता है, ठीक है। आ रहा है हाई रेंज, इज दिस राइट? यस, ठीक है। ये हमारा जो है, ये राइट हो गया। अरे यार, इसके नीचे चला गया क्या वो? ऐसा कैसा नीचे चला गया वो? हाउ विल आई एक्सप्लेन नाउ? वो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी नहीं आ रहा क्या? अरे क्लॉक ने ऐड करना है मेरे को, टास्क बार ऐड करना है। भाई इसके नीचे कैसे चला गया वो? इंपॉर्टेंट टूल है। अब बट ये वाला समझा क्या सबको? ठीक है। एम्परसेंट वाला जो है, ठीक है, वो लॉजिकल एक्सप्रेशन में बाद में बता दूंगा, ठीक है। अभी तुम एक करो, तुम लोग एक काम करो अभी, ठीक है। यू गाइस, जिन जिन के पास है लैपटॉप, ठीक है, और जिनके पास नहीं है वो ये देख के जो है, ठीक है, लिख के बताओ नोटबुक पे, ठीक है। मुझे क्या करना है कि मेरा जो कस्टमर लुकअप है, ठीक है, कस्टमर लुकअप में एक कॉलम है एनुअल इनकम बोल के, ठीक है। क्या है? एनुअल इनकम बोल के जो है, ठीक है, एक कॉलम है, ठीक है। वो यूज करके, ठीक है, एक नया कॉलम बनाओ, ठीक है। उस कॉलम को नाम दो प्रायोरिटी कस्टमर, ठीक है। उस कॉलम क्या क्या नाम दो? प्रायोरिटी कस्टमर। और जिन जिन का इनकम 1 लाख के ऊपर है, जिन जिन का इनकम क्या बोला मैंने? 1 लाख के ऊपर है, उनको बोलो हाई प्रायोरिटी कस्टमर्स,
ठीक आहे. करू शकता ना. कंडिशनल कॉलमच करायचं आहे. ठीक है, नवीन कॉलम ऐड करायचा है ह्याच्यामध्ये. ठीक है, उसको नाम देना है प्रायोरिटी कस्टमर. ठीक है, और उसको जिन जिन का जो है 1 लाख के ऊपर इनकम है उनको नाम दो हाई प्रायोरिटी. ठीक है, और जिन जिन का लो सॉरी जिन जिन का 1 लाख से कम है उनको बोलो लो प्रायोरिटी. ठीक है, इतना ही है. करो ये. इफ यूज करके भी कर सकते हो, स्विच यूज करके भी कर सकते हो, तुम्हें जो चाहिए वो करो. मैं तो सजेस्ट करूंगा इफ से करो ये वाला, क्योंकि दो ही है कंडीशन, हाई और लो. तब तक मेरे को इसका निवारण करने दो. महंगा रे ये लैपटॉप, मला नाही आवडत. राइट क्लिक है तो राइट क्लिक भी नहीं आता है. हॅलो सर. हाँ बोला. रिपीट करणार का क्वेश्चन प्लीज. मी म्हणलं की कस्टमर नावाचा जो टेबल आहे ना त्यात एक नवीन कॉलम ऍड करा. त्याला त्या कॉलमला नाव द्या प्रायोरिटी कस्टमर. आणि ज्यांची ज्यांची इन्कम 1 लाखाच्या वरती आहे, ठीक आहे, त्यांना म्हणा हाय प्रायोरिटी, आणि ज्यांची ज्यांची 1 लाखापेक्षा कमी आहे त्यांना म्हणा लो प्रायोरिटी. ठीक आहे, आलं का? येस सर. इफ यूज करून करा. इफ तू का नाही करत आहे? हा, फर्स्ट डे. आता काय करो? तुझा पण फर्स्ट डे का? So when were you going to tell me? After the end of the lecture. काय काय? इफ कर, इफ नाही होऊन जाईल, कारण की दोनच आहे ना, हाय आणि लो. अरे यार, how am I gonna do this? ये एंड ही करना पड़ेगा टास्क.